आज प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आज एक सभा होने वाली थी पिंक स्क्वायर मिटिया ब्रुज में, जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसकी इजाज़त नहीं दी। हमने ये परमिशन बराबर 8 दिन पहले तमाम ज़िम्मेदारों को हमने भेजा था और पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए हमने ये सभा को अप्लाई किया था। हमने पर्सनली बाय हैंड जाते हुए तमाम जो ज़िम्मेदार है, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीज़न हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो और तमाम के स्टेशन इंचार्जों को, सबको हमने बाय हैंड दिया। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी इन तमाम को हमने भेजा, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। ये सब प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी आखिरी वक्त तक हमें अपडेट नहीं किया गया। हमारे जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, कभी जॉइंट सीपी से जाके मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका परमिशन हो चुका है, आप डीसी पोर्ट से जाके मिलिए। डीसी पोर्ट से जब जाके मुलाकात हो रही थी तो वहाँ पे ये कहा गया कि अभी हमारे पास परमिशन नहीं आया है, आप थाने में जाके। तो 5-6 दिन सिर्फ एक परमिशन को टालने की बुनियाद पे 5-6 दिन वेस्ट किए गए और आखिरी दिन ये कहा गया कि आपका परमिशन रद्द किया गया है। हमें समझने ये नहीं आया कि यहाँ पे जब बंगाल में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने रैलीज़ कर रही है, अपने पब्लिक मीटिंग्स कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, फ़ौरन उनको उनकी परमिशन मिल जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, अमित शाह आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, नड्डा साहब आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, खुद तृणमूल अपने सभाएं कर सकती है। तो ये क्या बात हुई कि आप यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने पे क्यों मजबूर हो गए? ये हमारा सीधा यही सवाल है कि ये लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से डरते हैं और उनकी मकबूलियत से ये लोग डरते हैं और उनको पता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब यहाँ पे आएंगे उनके सवालात का ये सामना नहीं कर पाएंगे। ये जो डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वो डेवलपमेंट के ऊपर जब असदुद्दीन अवैसी साहब सवालात उठाएंगे, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उस चीज़ को अपने दिल में रखते हुए, उस खौफ को अपने दिल में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल सीधी तौर पे ज़िम्मेदार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने के लिए। पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी ये सभा को हमें नहीं करने दिया गया। हम इससे मायूस नहीं हैं। हम फौरी तौर पे असदुद्दीन अवैसी साहब के फिर जो नेक्स्ट कन्वीनियंट डेट होंगे, आप एक सभा रोके हैं, हम आने वाले वक्त में कई और सभाओं के लिए परमिशन डालेंगे और हम देखेंगे कि आप सभा कब तक कैंसिल करते रहेंगे या हम सभा करते रहेंगे। आप एक कैंसिल करे हैं, हम और 10 सभाएं करके यहाँ पे बताएंगे और लोगों को उजागर करेंगे और यहाँ का जो डेवलपमेंट का सोकल एजेंडा है और यहाँ पे जो अपनी अपनी बात कर रही है उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। हम बिल्कुल इस चीज़ से मायूस नहीं हैं। हाँ, हमारे वर्कर्स में थोड़ी कशीदगी है, थोड़ी नाराज़गी है। मैं आपके ज़रिए से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ होते रहती है, हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं। एक मिटिया ब्रुज में कैंसिल हुआ, हम मिटिया ब्रुज में भी करेंगे, मोगराहाट पश्चिम में भी करेंगे, डोमगल में भी करेंगे, मुर्शिदाबाद में भी करेंगे, बीरभूम में भी अब करेंगे, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के हर एक ज़िले में असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाएं हम करके बताएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करके रहेंगे। अवैसी साहब को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनका परमिशन कैंसिल किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो खाली स्टेज पे बोलने से नहीं, अवैसी साहब को भी आने देना था। मोदी जी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, नड्डा आ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, अवैसी साहब को क्यों रोका गया? तो आप जब बात करते हैं सबको रोकने की, अगर आपको वही है तो सबको साथ लेके चलें, इक़दामात लें। तो ममता क्या एंटी बीजेपी नहीं है या वो दिखा रही है ज़्यादा एंटी? आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी तो सभा रोकी गई है, हमारी तो सभा रोकी गई है। क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या डर है लोगों का? जा रहा है हक बयानी का डर है। जब अवैसी साहब आते हैं, आप में से तकरीबन लोग ये दिल से जानते हैं और मानते हैं
कि अवैसी साहब हक बयानी करते हैं, फैक्ट्स को रखते हुए बात करते हैं, आपकी लड़ाई दूसरों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। और जब अवैसी साहब आएंगे, जो अभी तक के जो हालात है, कौन कितना डेवलपमेंट हुआ, किस मुद्दों पे बातचीत हुई, इन्होंने सिर्फ बात की और किस पे काम किया, अवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं। इस चीज़ का डर है जिसके लिए उनको रोका गया। एक और आखिरी सवाल है कि आप MIM क्या एंटी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या ममता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी? दोनों ही आपके जो है। हम बीजेपी को रोकने हर तल इम्कान कोशिश करेंगे और उसमें जिद्दोजहद करेंगे, और जो इनको रोकने के दिल से चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या इक़दाम लिए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं।